अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 3 और 4 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन केस का एक इम्पोर्टेंट केस पीएलडी 2008 तिक्का इकबाल वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस केस के थोड़ा बैकग्राउंड देख लें। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी स्टेट ऑफ इमरजेंसी की और पीसीओ 2007 एंड डिक्लेयरिंग पीसीओ 2007 इलीगल। ये सारे चीज़ें केस पीएलडी 2008 2009 जो पीसीओ केस जजेस से मिलती जुलती हैं। इस केस को सॉल्व करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये चीज़ लाजमी पता हो, जिसका मैं लिंक बीच में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं इसको कि ये केस अगर आ गया तो इसको 20 नंबर के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, उससे ज़रा जुडिशरी के बारे में बताना है, इसको बैकग्राउंड देना है जुडिशरी क्या है, और फिर बताना है ये केस इंपॉर्टेंट केस था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अब बैकग्राउंड ऑफ द केस। अब दिस केस अराइज आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन 3 नवंबर बाय द जनरल परवेज़ मुशर्रफ। वो प्रेसिडेंट भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। ठीक है, ये राइज तब हुआ जब इमरजेंसी नाफिज कर दी गई जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से 3 नवंबर 2007 को, और साथ ही उन्होंने पीसीओ जारी कर दिया 2007 में। उसके बाद आया तिक्का इकबाल ने दोबारा इस पर उठाया इस केस को। तो आया अब सुप्रीम कोर्ट इसको पीसीओ को इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है। ठीक है, अब बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट 7 मेंबर्स पे उस वक्त मुश्तमिल था, जो चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद दोगर और बाकी जस्टिस के, ये वो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने पीसीओ 2007 के तहत हलफ उठाया। ठीक है, अब रिट पिटीशन दायर की तिक्का इकबाल ने अंदर आर्टिकल 184(3) ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के, जो अगेंस्ट था इमरजेंसी एक्शन टेकन बाय द जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। ठीक है, फिर आपने लिखना है आर्गूमेंट्स बाय द पटिशनर। उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए कि अनजस्टिफाइड अंदर हांस कैंसल की थ्योरी के अंदर, ठीक है, डॉक्टर नेसेसिटी के थ्रू ये काम नहीं हुआ, और जो अननेसेसरी थे वो नॉट फॉर वेलफेयर फॉर द स्टेट था, और कोई देयर वाज नो सीरियस थ्रेट, कोई सीरियस थ्रेट नहीं थे कि इमरजेंसी को लगाना चाहिए। ठीक है, ये उनके आर्गूमेंट्स थे। अब आर्गूमेंट्स जो फेडरेशन के भी थे, उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने तो थोड़े वक्त के लिए उसको टर्मिनेट कर दिया गया, उसको पूरा हमने ख़त्म नहीं किया। ठीक है, वो ख़त्म नहीं हुआ गया। फिर पीसीओ जो 2007 उसको उनको लगाया था, तो उन्होंने कहा वो ज़रूरी था, उसको डिफेंड करने की कोशिश की और बोला कि गुड फेथ फॉर द हेड स्टेट के लिए था ये सारा कुछ किया गया। ओके, उसके बाद डिसीजन ऑफ पीसीओ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उन्होंने ये डिसीजन दिया जी 3 नवंबर 2007 को कि इमरजेंसी जो था एक्शन था वो वैलिड था, और हान कैंसल की थ्योरी यानी नज़रिया ज़रूरत के तहत वो लगाया गया, तो बिल्कुल ठीक था। तो पीसीओ ने जारी कर दिया गया, वो भी उसको भी वैलिड करार दिया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने फैसले में बोला कि देयर वाज नो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 209 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर उन्होंने कहा कंक्लूजन, ये कंक्लूजन में आपने उस सारी बात का निचोड़ लिखना है। यहाँ पे ओवरऑल शॉर्ट सी बात है कि हांस कैंसल की थ्योरी डॉक्टर नेसेसिटी के थ्रू उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ की पीसीओ को और इमरजेंसी 2007 को वैलिड करार दिया गया। ओके, तो इस तरीके से आपने 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।